देखा जाए। कहा जा रहा है कि 11th क्लास में ये जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है आज आइसोटोप्स, यानी कि एक टॉपिक बनाइए आइसोटोप्स। आइसोटोप से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए बनाइए जरा सब लोग टॉपिक। हाँ जींस ज्यादा चूहा काट दिया। चलो ध्यान दो यार, हल्ला मत करो, वीडियो चालू। आइसोटोप्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि आपके पास, फिर वो बोल रहा है सब एक दूसरे से, एक सब्जेक्ट ला है तो कर लो। आराम से एकदम चुपचाप पढ़ो, ठीक है ना। लड़का लड़की डिस्कस करेगा तो हम 1 घंटा बैठ के पढ़ो 11 बजे तक आराम से, ठीक है। चलिए देखिए इधर, आइसोटोप्स एक्चुअली में होता कैसे है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में देखते हैं। कहा जाता है कि 11th क्लास का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इससे जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसा लाइट ऑन कर दो, देखिए इसमें कहा गया है आपके पास कि आइसो प्लस टॉप से आपके पास बनता है ये क्या चीज, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जिसमें यहां पर बात बताया जाता है कि आइसो का मतलब होता है इक्वल और ये टोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि इक्वल परमाणु संख्या हो, यानी बराबर परमाणु संख्या हो लेकिन परमाणु वेट अलग अलग हो, तब ये कहलाता है आइसोटोप्स। यानी कि आइसोटोप्स एक प्रकार का फिनोमिना होता है, ये एक प्रकार का फिनोमिना होता है जिसमें कहा जाता है कि जिस किसी तत्व में, जिस किसी एलिमेंट में बहुत सारे एलिमेंट हो जिनका परमाणु संख्या बराबर होता है, लेकिन कहा जाता है यहाँ पर कि एटॉमिक वेट आपका डिफरेंट हो। तो एटॉमिक वेट यदि आपका डिफरेंट हो तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, यानी आइसोटोप्स। यानी कि इसको पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, when 2 or more than 2 equal elements having same atomic number but different atomic weight that is called आइसोटोप्स। इसका मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक समान तत्व जिसके पास परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, यानी समस्थानिक की बात किया जाता है। जैसे अगर इसमें हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले कहता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन का आइसोटोप्स क्या होंगे, यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या होगा। तो आपको यहां पर बताया गया होगा बहुत पहले कि हाइड्रोजन 2 या 2 से अधिक रहेंगे जिनका समान तत्व होगा, यानी H संकेत तीनों का बराबर होगा, परमाणु संख्या अलग अलग होंगे, परमाणु संख्या बराबर होगा लेकिन परमाणु भार क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं क्या चीज, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को बोला जाता है प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इस हाइड्रोजन को H3 को बोलते हैं, H के ऊपर जो 3 लगा हुआ है एटॉमिक वेट में, इसको बोला जाता है क्या चीज, ट्राइट्यूरियम। ये बनता है क्या चीज, ट्राइट्यूरियम। चलिए, तो इसी प्रकार से बहुत कुछ होता है। एग्जाम्पल में आपका यहां पर होता है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन शायद ये टॉपिक पहले भी एक बार पढ़ा चुके हैं।
तो क्लोरीन क्लोरीन एक 17 एक होता है 35, एक होता है 37। देखिए ये क्लोरीन परमाणु संख्या दोनों बराबर रखे हुए हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग रखे हुए हैं, यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 जो है ये क्लोरीन का आइसोटोप्स होते हैं, यानी समस्थानिक होते हैं। तो इसको बोल दिया जाता है कि ये क्लोरीन 35 है और ये क्लोरीन आपके पास क्या चीज है, तो 37 है। अब उसी प्रकार से बताया जाता है आपके पास कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन की बात किया जाता है। तो आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का 8, ये भी ऑक्सीजन का 8, इसका होता है 16 और इसका होता है क्या चीज 18। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन 16, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन 18। अब कहा जाता है कि एक यूरेनियम आपके पास होता है या तो कार्बन का समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन की समस्थानिक के बारे में बोल रहा है। तो कार्बन ये कार्बन का परमाणु संख्या 6 ही होता है, परमाणु संख्या 12 और ये कितना होता है 14, यानी कि इसको बोलते हैं कार्बन 12 और इसको बोलते हैं कार्बन 14। यही कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज में, जो पुराना घर वगैरह होता है, महल वगैरह होते हैं, जो कोई जिसको कहते हैं पुराना आभूषण मिलता है या पुराना लाश मिला, समझ गए, बहुत दिन से किसी को मार करके लाश फेंक दिया गया था, समझ गए, अब उसका वैज्ञानिक लोग उम्र पता कर लेता है कि कितना साल पहले के था, समझ गए। तो ये कार्बन 14 के छिड़काव करके पता कर लेता है कि ये कितना दिन का लाश हमारे पास पड़ा हुआ था धरती के अंदर। तो ये कार्बन 14 के छिड़काव करके। चलिए इतना लिखिए जरा इसको। देखिए बाबू, यहां पर कहा है व्हाट इज आइसोबार, यानी इस वर्ड को तुम पकड़ोगे आइसोबार को तो यहां पर क्या कहता है, जरा सा ध्यान देना इधर। आइसोबार कहने का मतलब है कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, आइसो और क्या चीज बार। तो आइसो कहने का मतलब होता है इक्वल या बराबर, और वार कहने का मतलब है एटॉमिक वेट, यानी कि सम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर फाउंड टू हैव सेम मास नंबर, यानी कि आपका डिफरेंट यहाँ पर एलिमेंट रहेंगे, डिफरेंट एलिमेंट रहेगा तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक वेट सब का क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, मास नंबर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। यानी आइसोबार की जो घटना है इसमें बताया जाता है कि ऐसी घटना होती है जिसमें किसी दो या दो से अधिक परमाणु की परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, परमाणु भी अलग अलग होता है, लेकिन परमाणु भार सबका क्या होगा, बराबर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार, ठीक ना। जैसे मान लिया जाए कि एक घर में कोई 18 नंबर पर बच्ची पैदा ली, कोई 19 नंबर पर बच्ची पैदा ली और कोई 20 नंबर पर बच्ची पैदा ली, लेकिन सबका वजन कितना है, 40 किलो, इसका भी 40 किलो वजन, इसका भी 40 किलो वजन, इसका भी 40 किलो वजन। या तो मान लिया जाए यहाँ पे कि यहाँ पे कोई, यहाँ पर लिखा है आर्यन 18 वर्ष का लड़का है, काजल कोई मान लो, तुम्हारा काजल नाम है रे, चलो ठीक है, काजल 19 नंबर में 19 साल की लड़की है। अब यहाँ पर मान रहा है केशव जी हैं, तो केशव जी कितना एज के हैं, 20 साल की, लेकिन 20 साल की उम्र में 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र में, लेकिन इसको तौल रहे हैं तो कितना ग्राम निकल रहा है, सबका 40 किलोग्राम। इसका मतलब हुआ कि ये सब कौन सी घटना से बिलोंग करेंगे, आइसोबार से, समझ गए। सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। यही बात तो बताए कि वैसा दो या दो से डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर बराबर हो, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर आपका क्या चीज हो, बराबर हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, ठीक ना, मास नंबर हो, सॉरी एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं, तो ये आइसोबार की घटना कहलाती है। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर आता है आपके पास आइसोटोन, कि आइसोटोन क्या होता है। तो आइसोटोन को हिंदी में समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसका नामे से पता चल रहा है, सम न्यूट्रॉनिक,
यानी कि समान न्यूट्रॉन की संख्या रखने वाले को क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यही होता है ना, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर हो, सब में क्या हो? बराबर हो। तो देखिएगा, सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन्स। इसका मतलब है कि आइसोटोन की घटना वहां पर संभव होती है जहां पर डिफरेंट आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट रहता है। देखिए 6, 14, 7, 15, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो सब में बराबर न्यूट्रॉन की संख्या निकलेंगे। जैसे आपको पता है कि न्यूट्रॉन की संख्या कार्बन में यदि निकालोगे तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8। यानी न्यूट्रॉन की संख्या सब में क्या चीज है? आपका बराबर है, बराबर है। लेकिन एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग दिया हुआ है, एटॉमिक वेट भी अलग अलग है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? आइसोटोन। यानी आइसोटोन वैसी घटना है जिसमें कहा जाता है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट रहते हैं लेकिन उनका न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। कोई दिक्कत? अब आता है बाबू सम इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बताया गया है, यहां पर खुद ही समझ सकते हैं। आइसो मतलब बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि वैसा सिस्टम, वैसा घटना जिसमें कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो बताइए, ये सब स्पीसीज है। स्पीसीज कहने का मतलब यहाँ पे इसका डिफिनेशन जरा सा देख लीजिए। द स्पीसीज कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो इस स्पीसीज में इसके अंतर्गत आता है एटम, आयन, मॉलिक्यूल। ये 11 क्लास के पहला चैप्टर जो आपका था उसमें पूरा बढ़िया से बताए थे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए थे कि स्पीसीज कहने का मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल होता है। ये इसमें से कोई एक चीज भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीसीज कोई भी आपके पास रहे, ये सब आयनिक फॉर्म में। अब कहा जाता है कि इसमें अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बताइए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। तो 8 + 2, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका होता है कितना? फ्लोरीन का 9। तो 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। जब माइनस रहता है तो प्लस होता है और जब प्लस रहेगा तो माइनस होगा। आप बताइए, सोडियम का 10 होता है तो 10 - 1 बराबर कितना? 11 - 1 तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का होता है 12 परमाणु संख्या, -2 घटाएंगे कितना इलेक्ट्रॉन? 10। एल्युमिनियम का 13 - 3 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सभी एलिमेंट अपने आप में क्या चीज है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई दिक्कत? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की घटना ये कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब कुछ क्वेश्चन बनाइए तो इस पर से आप लोग लिखिएगा। calculate the electron, proton and neutron in बेरियम 3580। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। बेरियम दिया हुआ है, बेरियम का परमाणु संख्या 35 होता है, 35, और एटॉमिक वेट उसका 80 है। ये क्वेश्चन बनाने के बाद एक क्वेश्चन और है आपके पास। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट
मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और ये होता है 237 में। यूरेनियम 237, यूरेनियम 239 में निकालो। हाँ, अब वही तो सिखाना है हमको कि एटॉमिक वेट और मास नंबर बराबर एक फार्मूला लिखाएंगे, ये वो जो कि इसके बराबर होता है। दोनों एक ही हैं, दोनों बराबर ही होगा। जब नींद खुलता है तब भी चल देती है। चलो अंकित, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बैरियम दिया हुआ है आपके पास BE, इसका 35 होता है और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 80। बैरियम नहीं, Br है, बेरिलियम है जी, Br कर लेना। अब देखिए, अब यहां पर जो Br 35 और 80 दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले बताओ, ये Br जो आपके पास दिया गया है एक प्रकार का क्या चीज है? न्यूट्रल एटम है कि नहीं है? तो न्यूट्रल एटम जो आपके पास दिया गया है, इसमें आप खुद देख सकते हो कि न्यूट्रल एटम में कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एटॉमिक नंबर यहां पर दिया हुआ है आपका कितना? 35 और एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है? 80। समझ गए? यानी 80। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर फार्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन बराबर आप यहां पर लिख दो एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है? 35, यानी 35 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन है जो हमेशा क्या चीज के बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो इसमें भी कितना प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी? 80। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोलता है किसी भी एटम में, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। अब बताओ एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है? 80 और एटॉमिक नंबर 35। यहां पर कितना आ जाएगा? 45 न्यूट्रॉन की संख्या आ गया। कोई दिक्कत? अब यहां पर बोल रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन यूरेनियम। यूरेनियम है जो एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है बाबू। यूरेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसे कहते हैं जिससे अपने आप ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सब फ्रेंसियम हो गए, ये सभी चीज हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब इसमें कह रहा है एटॉमिक नंबर, तो आपका क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है। देखिए एटॉमिक नंबर कितना है? 92। एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है? 239। अब कह रहा है मास नंबर, तो मास नंबर बराबर एक DPPS में क्वेश्चन आपका गया था कि मास नंबर बराबर फार्मूला को लिखें। तो मास नंबर बराबर फार्मूला होता है आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? मास नंबर निकल जाएगा। तो यहां पर अब निकालो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें कितना हो जाएगा? 92। प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएंगे? 92। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 239 माइनस 92, 127 आएगा। 47, ये न्यूट्रॉन की संख्या आ गया। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दो, 192 प्लस 147 बराबर 100 कितना हो जाएगा? 92। इतना ही ना आएगा? नहीं सर, 239। 239, अच्छा 239। हाँ
चलो यहां तक कोई दिक्कत? देखिए यहां पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 16 एंड न्यूट्रॉन 16, असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीसीज। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका दिया हुआ है, इससे आपको एक स्पीसीज का सिंबल लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन 18 दिया हुआ है, प्रोटॉन 16। तो आपको पता है कि प्रोटॉन के बराबर परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है? सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर। इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितना कर दिया है? 18। तो 18 कर दिया है इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कि इसमें हम कितना लिखेंगे? -2। तो -2 लिखेंगे तो यहाँ पे खुद पता चल गया आपका कि इलेक्ट्रॉन बराबर 18, प्रोटॉन बराबर आपका 16 और न्यूट्रॉन बराबर आपका कितना आ गया? 16। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि द न्यूक्लियर रेडियस, ये क्वेश्चन है जो IIT मेडिकल लेवल का, इंजीनियरिंग लेवल का और मेडिकल लेवल का। देखिएगा जरा सा, द न्यूक्लियर रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -13 रेडियस, सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। यानी कोई न्यूक्लियर रेडियस आपके पास कितना दिया हुआ है? आपके पास 10 के पावर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 के पावर -13 सेंटीमीटर। विल द एटॉमिक रेडियस इज द ऑर्डर ऑफ इतना, इसका बॉर्डर कितना दिया हुआ है? 10 के पावर -18 सेंटीमीटर। एज्यूम द न्यूक्लियस एंड द एटम्स टू बी द स्फेरिकल, व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय न्यूक्लियस। देखिए इस तरीका का जब क्वेश्चन आपके पास आए तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है आपके पास? 4/3 πr³। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी ये भी एक प्रकार का क्या चीज होगा? गोलाकार होगा। ये एटम है, इस एटम के अंदर में कह रहा है कि ये बाहरी पार्ट है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना दिया है? 10 के पावर -13 और पूरा बाहरी बॉर्डर की संख्या यहाँ से यहाँ तक के कितना दिया है आपका? 10 के पावर -18 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय न्यूक्लियस, यानी कि इस एटम में ये जो न्यूक्लियस है कितना जगह घेरे हुए है, समझ गए? ये एटम है, एटम में न्यूक्लियस है जो 10 के पावर -13 सेंटीमीटर है और ये 10 के पावर -18 सेंटीमीटर है। तो अब इसको कैलकुलेट करके इसका ये निकाल देना है कितना स्पेस घेरा हुआ है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे पूरा का, तो 4/3 πr³ होता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे बीच वाला पार्ट का, 4/3 πr³, जिसमें r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 के पावर 13। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, या तो रहने दो। वॉल्यूम ऑफ एटम यानी पूरा का ये एटम निकालेंगे तो एटम का पूरा हमारा वॉल्यूम क्या निकलेगा? 4/3 πr³। और यहाँ से यहाँ तक कि इसका रेडियस कितना दिया हुआ था? 10 के पावर -8, 18 है, 18 है ना? अच्छा, 10 के पावर -18। तो 10 के पावर -18 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10 के पावर -18। अब कहा जा रहा है कि 10 के पावर -18 दिया हुआ है। अब ये दोनों में कह रहा है फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो फ्रैक्शन आप आराम से निकाल दो ना। ऊपर वाला आपका चला गया है ऊपर और नीचे वाला ये आ गया है। ऊपर वाला क्या चीज है आपका? न्यूक्लियस। ये है आपके पास न्यूक्लियस का और ये है नीचे आपका क्या चीज? एटम का। फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब जो कैलकुलेट करके आएगा आंसर आपके पास इतना आया कि 10 के पावर -15 सेंटीमीटर जगह घेरे हुए है किसका? एटम का। कोई दिक्कत? चलिए मैटर फिनिश।